नमस्कार, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब सकुशल से होंगे। मैं नितिन मारन स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो एक धर्म युद्ध चल रहा है मानो तो। आज हम उस पर बात करने वाले हैं महाराज श्री से। और महाराज जी को आप सब जानते होंगे, हमने कई वीडियो लाए हैं महाराज जी के पहले भी। महाराज जी अखंड भारत चलाते हैं, जो अखंड भारत संकल्प का एक अभियान है महाराज जी का, महाराज जी द्वारा चालू किया, उसको महाराज जी चलाते हैं। तो हम आज इस विषय पे, क्योंकि वो भी एक अखंड भारत के लिए ही जो युद्ध है, वो मान लो हमारे जो पीओके है, कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन के लिए ही है। तो हम आज उस पर महाराज जी से कुछ चर्चा करेंगे और इस वीडियो में महाराज जी के विचार देखेंगे। महाराज जी का क्या विचार है, महाराज जी की जो योग शक्ति, उसके द्वारा हम विचार को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी जय सिया राम। जय जय श्री राम। तो महाराज जी आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, जो नहीं जानते वो जान जाएं। मेरा नाम विद्यापुत्र पंडित कुलदीप चौबे है। मैं भोपाल स्टेशन बजरिया तिकोना धाम में पुजारी हूँ और अखंड भारत अभियान चलाता हूँ। तो महाराज जी, आपको जैसे ज्ञात होगा, और अभी सीमा पर तनाव है, पाकिस्तान की तरफ से भी ड्रोन हमले हो रहे हैं और सेलिंग हो रही है, और इधर हिंदुस्तान की तरफ से भी हो रही है। और हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं पहलगाम से। जो पहलगाम पे जहाँ पर धर्म पूछ के मारा गया है हिंदुओं को, तो आप उसको किस रूप से देखते हो? ये इसको हम धर्म और अधर्म की लड़ाई के रूप में देखते हैं। अच्छा। ये अनादिकाल से धर्म और अधर्म की लड़ाई चली आ रही है। उसमें अधार्मिक लोग, निशाचर लोग, राक्षस लोग हैं जो निश्चित तौर से निरपराध जनता को मार के और पाप कमा रहे हैं। आसुरी शक्तियों के तौर पे देखते हैं इनको अच्छा अपन। अच्छा। तो ये कहीं ऐसा नहीं लगता आपने, जैसे शंकराचार्य जी का भी बयान आया था, उन्होंने बोला था ये गृह युद्ध जैसा है, भारत गृह में गृह युद्ध छेड़ने जैसा है। नहीं, इसमें गृह युद्ध जैसी कोई बात नहीं। अच्छा। गृह युद्ध अलग परिकल्पना है और ये एक अलग है। अलग है। अच्छा। ये तो ये कह सकते हैं कि जैसे धर्म पे अधर्म का आक्रमण है। आक्रमण है। तो ये सीधे सीधे कहीं हिंदुओं को चुनौती तो नहीं है कि आओ हमसे हमला करो? वो तो सीधे सीधे सीधी क्योंकि सी धर्म बात पूछ के मारा गया है, वहाँ पर नहीं तो सिंदूर देख के मारा गया है। सीधी ही बात है अच्छा। कि हिंदुओं पे ही आक्रमण है। भारत पे आक्रमण होना हिंदुओं पे ही आक्रमण है। और जैसे कि अभी आपने देखा होगा, ये अभी जो हाल ही में कल परसों के दिन जो सीज़ फायर का आया था पाकिस्तान की तरफ से कि वो गोलीबारी रोक दो, बमबारी रोक दो, हम समझौता चाहते हैं। और अमेरिका ने बीच में आके बोला कि हम दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करा रहे हैं। और इससे मतलब हम सहमत नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब ट्रम्प चाचा कह रहे हैं कि हम अमेरिका समझौता की करा रहे हैं दोनों देशों का। इस पे आप क्या अमेरिका कहना की है? मध्यस्थता से हम सहमत नहीं है। इसमें हम ये कह सकते हैं, यदि ट्रंप इतने ताकतवर हैं तो यूक्रेन और रूस की मध्यस्थता करें, सही बात है या आपकी, सही बात या है। इजराइल या हमास की मदद करें। वो तो खुद ही इतने घिरे हुए हैं कि वो खुद ही अपने देश को नहीं देख पा रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी कि वो, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका ने भी न्यूक्लियर की किसी देश पे किया है कई बार। जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने बम फेंके थे। बम फेंके थे। और आज तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है उसमें। और सबको ज्ञान देता है, नहीं तो अभी वर्तमान में भारत को भी ज्ञान दे रहा है। अमेरिका के ज्ञान से हम सहमत नहीं हैं और मत- हमें और टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। अच्छा। अमेरिका तो ये आज दोस्त तो कल दुश्मन, उसका कोई भरोसा नहीं, बिन पेंदी का लोटा बोलो तो सही होगा। और जैसे कि महाराज जी, ये सीमा पर जो तनाव हो रहा है इस वक्त, तो वहाँ पर जो उधर से सेलिंग हो रही है, निर्दोष लोगों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। इधर से भारतीय जवान भी और पैरा मिले वो सशस्त्र सैन्य बल, आर्म्ड फोर्सेस जब उनके ऊपर आक्रमण कर रही है, तो उनका तो सब नष्ट हो गया, सारा नष्ट नाबूद हो गया जो भी कुछ थे। एयरफोर्स वगैरह, आर्मी हेडक्वार्टर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आवास से 20 किलोमीटर दूर तक बम फेंके। तो मतलब वहाँ पर काफ़ी नुकसान तो हुआ है। इस मामले को बहुत दूरदर्शिता के साथ देखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 54 देश मुसलमानों के हैं। 54 देश, 57, 57 देश 57 मुसलमानों के हैं। मुसलमान। यदि वो एक एक तोप देंगे पाकिस्तान को तो 57 तोपें आएंगी। हाँ, आप 57 एक आध हिंदू देश बताइए जो हिंदू को दे। यहाँ तो हथियार खरीद नहीं है ना उन ऐसा लोगों तो से। कोई नहीं है, ऐसा तो अभी फिलहाल में केवल कोई नहीं है। नेपाल। केवल अच्छा, नेपाल। नेपाल देश है हिंदू। हाँ है हिंद। तो भूटान तो वगैरह वो सहायता करने की स्थिति में नहीं स्थिति है। में नहीं। भूटान देश बुद्धिज्म का देश है। अच्छा।
किंतु उसे हिंदू कह सकते हैं हिंदू के क्योंकि वहाँ नरेश है। नरेश है। पर वो छोटा सा देश है, हाँ, भारत के 2-4 जिले बराबर, 2-4। बस 10 लाख जनसंख्या है वहाँ। तो मतलब ये है कि भारत का आज जो साथ दे रहे हैं, जैसे जापान ने, नेपाल, भूटान और रूस ने समर्थन किया है भारी, जो रसिया है। जो भारत का साथ दे रहे हैं, हाँ। मैंने अभी आपसे कहा कि इस मामले को दूरदर्शिता के साथ देखना चाहिए। मुगलों ने भारत पे आक्रमण किया, अपनी शासन स्वायत्ता जमाई, खूब चलाई। और उस शासन स्वायत्ता जमाने के बाद ईसाइयों ने मुगलों पे आक्रमण किया। हाँ, वो तो किया। तो हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि इस देश 57 देश मुसलमानों के हैं, इतने ही देश ईसाइयों के होंगे। उन दोनों में ये होड़ मची है कि इतने हिंदुओं को हम ईसाई बना लें और वो मुसलमान बना लें। ये बात तो सही कह रहे हो आप। इसलिए जब मुसलमान आक्रमण करेंगे तो निश्चित ईसाई पक्ष करेंगे, ईसाई पक्ष करेंगे, और ईसाई जब पक्ष करेंगे तो वो अपने स्वार्थ से करेंगे, अपने स्वास्थ्य से करेंगे। तो इसमें ईसाई मिशनरियाँ भी हिंदू धर्म परिवर्तन करा रही हैं, खूब करा रही हैं। मुसलमान लोग भी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, खूब करा रहे हैं, खूब जम। इसलिए हम इसे अपने हिसाब से देखते हैं कि ये दोनों ये चाहते हैं कि इन हिंदुओं को हम ईसाई बना लें, वो चाहते हैं मुसलमान बना लें। अब यदि चीन देखो आप, कम्युनिस्ट देश है, उस पर कोई आक्रमण नहीं करता, क्यों? वो स्वावलंबी लोग हैं। यदि इस तरीके से भारत बन जाए तो इस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। इसका एक धर्म हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस धर्म की बड़ी विडम्बना है भारत की। इस देश के धर्म में भी कई धर्म हैं, पत्रा एक नहीं देश का, जाति एक नहीं, समाज एक नहीं। इसमें कई ऐसी विकृतियाँ हैं धर्म में कि वो कहने को जरूर एक अरब हिंदू है, लेकिन मुख्य रूप से 1-8 करोड़ शुद्ध हिंदू होंगे। हाँ, मतलब आपका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है, अगर भारत मतलब हर समस्या का हल हिंदू राष्ट्र अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो हम पे आक्रमण या आतंकवादी हमले होते हैं, ये भी बंद हो सकते हैं। इस समस्या का एक हल है, वो है यदि हिंदू लोग वैदिक रीति के अनुसार चलने लगे, वैदिक रीति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार शासन यदि चलाया जाए, इस चीज का हल है। यही बात शंकराचार्य जी भी कहते हैं, बार बार मनुस्मृति का जिक्र करते हैं वो भी। और जैसे कि आप ये मनुस्मृति शासन की एक अच्छी पद्धति है। वर्ण व्यवस्था को लोगों ने समझा नहीं है। यदि लोग वर्ण व्यवस्था को समझ लें तो उनको मनुवादी फिर एक गाली नहीं होगी। अब जैसे कि भारत के पास इस वक्त अच्छा मौका है कि वो पीओके ले ले, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो? पहले नंबर तो भारत इस बात को तय कर ले कि पाकिस्तान क्यों बटा, ये बात धर्म के आधार पर बटा। हाँ, ये तो पहले नंबर तो यहाँ के मुसलमानों को जो उनके हिस्से की भूमि है वो ले चुके हैं, उन्हें उनकी भूमि में करे। हाँ। तो मैं तुम्हारी भूमि में करे, सब तो ही सुरक्षित हो सकते, ये बात सत्य है आपकी। बस। और अभी भी आपने तुम हिंदू राष्ट्र भी बना दोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जब तक वो बना जाए, जब तक कि तुम्हारे हिंदू होंगे ही नहीं। अब देख रहे हैं आप लव जिहाद सबसे बड़ी समस्या है देश की। लव जिहाद हम तो ये तक कह रहे हैं कि अब क्या क्या जिहाद चल रहे हो किसी को पता ना। बहुत जिहाद चल रहे हैं, लैंड जिहाद, फलाना जिहाद, ठिकाना जिहाद, आए दिन नए नए। जब तक जिहाद नाम की मान सकता है तब तक तो कोई होने वाला नहीं। मतलब ये है कि एक तरह से भारत हर परिस्थितियों से घिरा हुआ है। हाँ, तो जैसे कि अभी जो बॉर्डर पे तनाव हो रहा है, इसमें पाकिस्तान अभी जो सीज़ फायर का उल्लंघन करके 2-3 घंटे बाद फिर उसने हमला कर दिया अचानक से। आ जाएगी भारत के पास जो मिसाइलें हैं, जो वायु सुरक्षा प्रणाली है, अगर वो नहीं होती तो न जाने कितना नुकसान होता। भारत को केवल एक ही चीज़ में लाभ है, इजराइल के पट्टिनों का अनुसरण करे। अच्छा, बस इजराइल का। हर देश का हर बच्चा फौज में हो, ये हर व्यक्ति को हथियार चलाना आए। अब लोगों को लेकिन अब बात समझ आने लगी है कि अग्निवीर जो योजना आई है सरकार की, सेना की, वो कितनी आवश्यक तक है। आज सबको मतलब ज्ञात हो रहा है कि हमें कितनी आवश्यकता है उस चीज़ की, कि सेल्फ डिफेंस आदमी का बनेगा जब, तो वो अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा भी कर सकता है। ये मतलब बहुत बढ़िया है अग्निवीर योजना, जिसका सब विरोध कर रहे थे कि ये क्यों आई, हर युवा कर रहा था, आज सबको समझ आ गई है। वो पाकिस्तान जैसे अपने से जीत नहीं सकता है ज़मीनी स्तर पर लड़ाई में या वायु की लड़ाई में, कोई भी, लेकिन अब वो साइबर अटैक कर रहा है। ये भूल है, साइबर अटैक। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अच्छा, मैं तो नहीं मानता। हाँ, तो वो हम आपके विचार ले रहे हैं। शत्रुओं के पक्षधर बहुत है ना। 57 देश है। 57 देश। और चाबी जो उसके पीछे से तुर्की भी कर रहा है, तुर्की भी उसकी मदद कर रहा है, और चीन भी मदद कर रहा है पीठ पीछे।
वो इस्लाम में कोई कोई मदद नहीं करता, जब लोगों के युद्ध होते हैं हाँ, कोई मदद नहीं करता। कोई मतलब स्वयं लड़ना पड़ता है, मतलब हम्म। अपने दम पे। हम्म। लेकिन अभी साइबर अटैक कर रहा है, हम तो ये लोगों को बताना चाहेंगे, आप सभी जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने साइबर अटैक करा है। अपने फ़ोन और सभी चीज़ों में मतलब ध्यान बरते, कोई भी मैसेज या कोई फ़ोटो वीडियो जान पहचान के नंबर से ही डाउनलोड करे, कोई भी लिंक पे क्लिक ना करे जो पाकिस्तान साइबर अटैक कर रहा है। हम आपके वीडियो से एक बड़ी अच्छी बात कहना चाहेंगे। हाँ, इस देश की रक्षा तभी हो सकती है जब ये हिंदू लोग सच्चे हिंदू बन जाए। सच्चे हिंदू तो सच्चे हिंदू बनेंगे कैसे? ये सच्चे हिंदू केवल और केवल वैदिक पद्धति से ही बन सकते हैं, वैदिक पद्धति से। क्योंकि हिंदुओं को पता ही नहीं है कि हिंदू क्या होता है। क्या होता है? 99% हिंदू ये जाने में नहीं मर जाते हैं कि वो हिंदू थे। इस वजह से ये सच्चे यदि हिंदू बन जाए, सच्चे सनातनी बन जाए, तो इस देश की रक्षा संभव है। अन्यंत्र तो भगवान ही मालिक है। भगवान ही मालिक, सही बात है। लेकिन आजकल लोगों में से वो खत्म होता जा रहा ना वैदिक पद्धति। तो वैदिक पद्धति खत्म हो जाए, उसी से ये सब विकृतियाँ आ रही हैं। विकृतियाँ आ रही है जी हाँ। वो महाराज जी, जैसे आपका जो अखंड भारत अभियान चल रहा है उसके विषय में आप थोड़ा चर्चा कीजिए, क्योंकि ये भी उसी के अखंड लेवल का। भारत अभियान के लिए हमने एक अष्टांग योग पद्धति अपनाई है। हाँ, उसके लिए हमें एक जंगल में, निर्जन जंगल में कुटी की आवश्यकता है। हाँ, यदि इस वीडियो के माध्यम से इस स्थान पे, जंगल में स्थान है, केरवा डैम पे समाधि स्थल है, बब्बा का मंदिर है, यहाँ हमने आपके साथ 3 महीने, तो आपके सामने 3 महीने यहाँ तपस्या की है। तो हमने ये पिछली वीडियो आपकी अष्टांग देखी। योग के द्वारा और कुछ युवा इस पद्धति को अपना लें और आध्यात्मिक ताकतों का अनुसंधान करें, तो भारत की रक्षा और सातों द्वीपों पर भारत का शासन हो, ऐसी हमारी कामना है। तो इसमें महाराज जी आपकी कुटी का भी कैसे क्या काम है, थोड़ा वो बता दीजिए। इसमें केवल ये हो जाए, एक अच्छा चबूतरा निर्माण हो के हाँ, चबूतरा उसमें जाली लग जाए, ताकि बाहरी उसका वो न रहे। ऐसा कोई दान दाता हिंदुओं में पैदा हो जाए तो जो इस स्थान के का जीर्णोद्धार करा दे, तो हम आजीवन अखंड भारत अभियान फिर यहीं से चलाएंगे। तो आप जैसे महाराज जी की बात समझ सकते हो। महाराज जी इस घनघोर जंगल में अखंड भारत अभियान चलाने के लिए मान लो अपना एक हेड क्वार्टर बना रहे हैं। हाँ, जो अपना हेड क्वार्टर यहीं से सब चलेगा। और तो भी भारत में कहीं भी इस वीडियो के माध्यम से कहीं निर्जन जंगल हो और कोई वहाँ अच्छी कुटी बनवा के इसका हेड क्वार्टर बनवा, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसके लिए भी तैयार है, महाराज जी ने ये स्वतः बोल दिया है। और आप भी अगर जो कोई भगत, कोई दानदाता ऐसा है जो सनातन धर्म के लिए तन और मन और धन से काम करना चाहता है, तो वो महाराज जी के नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, और तो आप वहाँ से ले लीजिए और फ़ोन महाराज जी से कांटेक्ट कर लीजिए, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए कमेंट में, तो मैं आप सबको सब जानकारी दे दूँगा। और यहाँ पर कुछ टीन सेट की व्यवस्था हो जाए, कुछ चबूतरे वगैरह की, थोड़ा रहने के लिए बढ़िया बन जाए महाराज जी को, क्योंकि हेड क्वार्टर यहीं से चलाना है महाराज जी को। तो अगर कोई हो ऐसा दानदाता मदद के लिए आगे आना चाहे तो वो संपर्क जो इन करें। मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दे। जो मंदिर बढ़िया है, यहाँ पर समाधि है, मंदिर है, ये आप देख सकते हो, और मैं आपको दर्शन कराऊंगा अभी। तो महाराज जी और आप कुछ आगे बताइए इस विषय में। बस इतना ही है, इतना ही है। कम शब्दों में काम की बात। सही, बहुत बढ़िया। और अखंड भारत बने, हिंदू राष्ट्र ना बने, अखंड भारत बने। तो महाराज जी लेकिन पीओके जो है अपने भारत के अंदर, पीओके एक सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है। अब भारत के पास अभी इतना बढ़िया मौका है, तो पीओके किस कारण से नहीं लिया जा रहा है और किस कारण से लिया जा सकता है, इस विषय में आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। देखो, ये तो क्या है, राजनीतिक मसले हैं। अच्छा, इसके निर्णय तो राजनेता ही करेंगे। हाँ, ये बात। किंतु अपनी सोच जहाँ तक जाती है, अपने इतना अवश्य मानते हैं कि अभी जो मोदी जी कर रहे हैं, हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मोदी जी के बाद यदि योगी जी को भी प्रधानमंत्री बनाएं, तो अच्छा काम करेंगे लोकतंत्र में। मतलब गाय वाले को आप लाना चाहते हो? आना चाहिए। सही बात है, सबकी यही मांग है। अब गाय वाले को भी आना चाहिए, चाय वाले को भी देख लिया, अब गाय वाले की भी ज़रूरत है, क्योंकि देश में अब कुछ मतलब अच्छा करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करूंगा विशेष तौर से कि भारतीय जनता पार्टी यदि मेरी बात पे गौर करे तो योगी जी को एक बार प्रधानमंत्री अवश्य बनाए। क्योंकि उनके पास बीवी बच्चे हैं नहीं हैं। वो 24 घंटे राष्ट्र धर्म के लिए ही काम करेंगे। राष्ट्र धर्म के लिए भगवा पहन के काम करते हैं योगी जी। अभी देखो, उत्तर प्रदेश को उन्होंने सुधार दिया। और भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल वहीं तैयार हो रही है, उनका बड़ा योगदान है इसमें। इस ब्रह्मोस मिसाइल से याद आया, हम एक बात और कहेंगे, तो भारत के जो युवा हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के लिए निरंतर ऐसे प्रयोग करते रहने चाहिए। नवीन प्रयोग करें, नवीन अस्त्र शस्त्र बनाएं,
चाहे वो मंत्रों से, तंत्रों से, यंत्रों से कैसे ही बनाए, पर बनाए। बना। ये काफ़ी अच्छी बात की है महाराज जी ने, क्योंकि वो सनातन धर्म के लिए ही कार्य करे। जो युवा साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियरिंग का कुछ काम जानते हो, थोड़ा मतलब नए नए निर्यात करने, मतलब नए नए चीज़ बनाने की कोशिश करे, वो जो सनातन धर्म के लिए महाराज जी ने जैसा बताया। और ये बहुत ही बढ़िया स्थान है, बहुत रमणीय सुंदर है। और आप भी अगर कोई अष्टांग योग साधना में जुड़ना चाहता है तो महाराज जी से संपर्क कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा जुड़ने का। और अगर आप वाकई में तन मन और धन से राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हो, सनातन धर्म के लिए, तो जुड़िए, संपर्क कीजिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे ही। और मिलते हैं फिर किसी नए प्राचीन मंदिर पे, नए तीर्थ धाम पे, नए संत महात्मा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो ये महाराज जी की कुटिया है, यहाँ पर निर्माण होना है। ये समाधि स्थल है महाराज जी का, मतलब जो पूर्व के महाराज जी थे यहाँ पर संत भगवान, उनका समाधि स्थल है। और बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। मैं आपको पूरा घूम के दिखाता हूँ एक बार, देखिए। ये पूरा निर्माण के लिए यहाँ पर व्यवस्था करनी है, जो भी हो दानदाता कर सकता है। इस यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज हैं विराजमान, आपको पहले भी दर्शन कराए हैं। अपने अभियान को इस वीडियो प्रभावी तो मिलो। बहुत सुंदर। जय श्री राम।